देश में लोन लेकर शेयरों में पैसा लगाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर अंत में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ की लोन बुक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 1,15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन बाजार में अब तक आ चुके हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा मानिए कि लोन लेकर या शेयरों को गिरवी रखकर लिया जा चुका है, जो शेयर बाजार में लगाया जा चुका है। अक्टूबर में ये आंकड़ा 1.12 लाख करोड़ रुपए का था। इस साल मार्च अंत तक एमटीएफ की लोन बुक का आंकड़ा 175,000 करोड़ रुपए से नीचे था। 75,000 करोड़ से नीचे जो आंकड़ा था मार्च के अंत तक, मार्च से अगली मार्च नहीं आई और हम 75,000 से 1,25,00,000 करोड़ पहुंच गए हैं। सर, कैसे समझें इस ट्रेंड को? ये ट्रेंड कई मायनों में बड़ा बाजार के भीतर जो फ्रेजिलिटी है, बाजार के भीतर जो जोखिम है उन्हें बता रहा है। एक तो रिकॉर्ड हाई जो एमटीएफ आउट स्टैंडिंग होती हैं वो ये बताती हैं कि ट्रेडर अपने ट्रेड होल्ड कर रहे हैं और एग्रेसिवली अपने स्टॉक्स की ट्रेड की चर्निंग नहीं कर रहे हैं। यानी उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने जहां ट्रेड ले रखा है उस कीमत पर उस जगह पर जाकर कीमतें पहुंचेंगी। दूसरा ये कि जो एनएसई का एवरेज डेली कैश टू इक्विटी टर्नओवर है वो अब 90,000 करोड़ के आसपास दिसंबर में खिसक के आ गया है और ये 2023 के बाद लोएस्ट है। तो इसलिए जो ब्रॉड मार्केट की एक्टिविटी है वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है, इसलिए ट्रेडर्स के लिए यहाँ जोखिम दिखाई देता है। और दूसरा ये कि अगर ये सूचकांक साइडवेज मूव करते रहे, स्मॉल कैप वीक है, मिड कैप भी वीक है, तो फिर एमटीएफ की ग्रोथ आने वाले समय में थोड़ी कम दिखाई देगी। हालांकि जो खड़े हुए सौदे हैं वो बराबर जोखिम में रहेंगे। सर, निवेशकों के नज़रिए से आप इसे कैसा देखते हैं? खास तौर पर रिटेल निवेशक, जो हमारे दर्शक हैं ज़्यादातर रिटेल निवेशक हैं, उनके नज़रिए से क्या आप सलाह देना चाहेंगे और उनके लिए ये चीज़ कैसे समझनी चाहिए? शुभम, मोटा हिसाब ये है कि अगर आप एमटीएफ ले रहे हैं तो 9 से 15% के आसपास का रेट आपके पास लगता है, और अगर आपका स्टॉक या सौदा या पोजीशन उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रही है तो आप हमेशा जोखिम में हैं। और ये सवाल एमटीएफ के साथ बार बार आता है, क्योंकि जो अगर एकदम बाजार में तेजी से डाउन ट्रेंड आता है, सडन सेल ऑफ आता है, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप जहां एमटीएफ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, तो वहां फोर्स्ड सेलिंग की समस्या और एमटीएफ फेल होने की और फिर उसके बाद ब्रोकर्स की तरफ से सौदे काटने का दबाव होने की, मार्जिन के कॉल्स की, ये समस्याएं आ सकती हैं। चूंकि बाजार इस समय वॉलेटिलिटी के फेज में है, बाजार टिक नहीं रहा है और एक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए छोटे निवेशकों के लिए या जो रिटेल निवेशक है उनके लिए एमटीएफ जोखिम भरा है और आंकड़ा 1,00,000 करोड़ का काफ़ी बड़ा दिखता है।